हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। रात के बज रहे हैं 9 और मैं अभी अपने भाई का वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा भाई आने वाला है। थोड़ा सा लेट हो गया है वो, अभी आने वाले हैं, आधा घंटा और है। बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। कितने दिनों से वेट कर रहे हैं? तो दिनों से, हाँ काफ़ी दिन हो गए उसको। कहता था आऊँगा आऊँगा, फिर नहीं आ रहा। आने वाला है, लेट हो गया। हमारा छोटा भाई आ गया है। ये मेरा छोटा भाई है, तो बच्चे भी बड़ा खुश हो जाते हैं। मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे भाई के साथ में उसके दोस्त भी आए थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो वो ना गाड़ी करके ही आ गए थे। तो ये उसके दोनों दोस्त हैं, ये हमारे गांव के हैं। तो एक लड़का तो उसकी ना मैं बुआ लगती हूँ। मेरे को तो वो पहचान में भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा सा देखा था। फिर इनको पता चला कि यह तो वीडियो शूट हो रहा है, तो मेरे भाई ने बताया कि हाँ व्लॉगिंग करते हैं। इससे पहले मेरे भाई ने किसी को भी नहीं बताया हुआ था, तो वो कह रहे थे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैंने उनको बाद में बोला वीडियो देखने के बाद कि अपने ही फ़ोन में सबसे पहले कर देना। मेरा भाई ना बिल्कुल भी चाय नहीं पीता है, और इस एज के जो भी बच्चे होते हैं ना, वो चाय कॉफ़ी दूर दूर तक नहीं पीते हैं। और अच्छी भी बात है, ये ना एक तरीके से बहुत गंदी आदत होती है। शादी से पहले मैं भी बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे रूटीन बना और बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आदत को सुधारा। तो मैंने इन बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ही ला के दे दी थी। खाने की तैयारी मैंने पूरी की हुई थी, लेकिन उन बच्चों ने कहा कि हमें तो रोटी खानी है। वैसे हमारे यहाँ वैसे रोटी देते नहीं है, कोई भी मेहमान आता है तो। लेकिन अब जो मेहमान खाएगा वही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सादा सा ही खाना बनाया था और ऋषिका मेरी हेल्प कर रही थी खाना सर्व करने के लिए। खाना पीना खाने के बाद में हम लोगों ने लगाया बिस्तर। दोनों भाई ये सो जाएंगे बेड पे, और छोटे वाले भाई के लिए लगा दिया मैंने इधर पलंग पे बिस्तर। सारे भाई मेरे बाहर वाले रूम में सो जाएंगे और मैं और बच्चे तो अंदर वाले रूम में ही सोते हैं ज़्यादातर। तो हम लोग वहाँ सो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उनका बिस्तर लगा दिया है। प्रियांक भी हमारा सो गया है। मेरा भाई उसके लिए गिफ्ट लेके आया था, तो वो ना गिफ्ट को लेके ही सो गया। वो कह रहा था मम्मा मैं खोल दूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। तो रात के 11 बज गए हैं, तो अभी हम लोग सभी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मेरी हो गई है सुबह। सभी लोग अभी सो रखे हैं। तो आज संडे था, तो मैं भी आज थोड़ा लेट तक ही सोई थी। बाकी संडे की कंपैरिजन आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, और फिर पति देव का फ़ोन आ गया था, तो थोड़ी देर हमने उनसे भी बात की। और यूट्यूब फैमिली, तो हम रात को लेट ही सोए थे क्योंकि मेरे भाई आज लेट आए थे और मैं लेट उठी थी क्योंकि संडे को वीडियो लगा रहती है 7 बजे उठने का। बस अभी मैं चाय बना रही हूँ और मुझे नींद भी नहीं अच्छे से खुली है, तो फटाफट से चाय बना लेती हूँ, फिर अपने सारे भाइयों को चाय। सारे भाई चाय पी पी के आराम कर रहे थे। प्रयाग भी जग गया था, तो प्रयाग ने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। 3 जने बैठे हुए थे, लेकिन तीनों ही जने अपने फ़ोन में लगे हुए थे, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। आजकल फ़ोन ने मतलब ये हाल कर दिया है, इसी तरीके के सारे रिश्ते हो गए हैं सच बताऊँ तो। ऋषिका थोड़ी सा लेट उठी है आज क्योंकि वो तो अपना खूब सोती है संडे वाले दिन, तो उसने भी सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। चिराग ऋषिका की राखी देख रहा था, तो वो पूछ रहा था कि कहाँ से लेके आई, किसने बांधी। तो उसने बताया कि ये भूमि ने दी है। बालकोनी में बैठ के मैं कर रही हूँ अपने अब नाश्ते की तैयारी। आज हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। घर में जब भी कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग कच्चा खाना नहीं खिलाते हैं, लेकिन अब जो मेहमान खाएगा फिर वही खिलाना पड़ता है। तो शाम को उनकी मर्ज़ी चल गई थी। मैंने पूड़ियों का आटा लगाया हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला हम लोग पूड़ी नहीं खाएंगे, हम तो रोटी खाएंगे। तो शाम को मैंने रोटी बनाई, और खाने की तैयारी करने के बाद में मैं आ गई यहाँ पे थोड़ा सा पैकिंग करने के लिए। ये मैंने ऑनलाइन फ़ैन मंगाए थे, तो इसमें लाइट जल जाती है। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगाए, मेरी मौसी के और मेरे ताई जी के यहाँ पे लड्डू गोपाल हैं। तो राखी पे मैं दोनों को ही यही एक एक गिफ्ट दूंगी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना। तो ताई जी और मौसी कहती है कि ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ड्रेस और मुकुट लेके आई हूँ बस उनके लड्डू गोपाल जी के लिए। ये मैंने अनाया के लिए ऑनलाइन फ्रॉक मंगाई थी, और ये अपने छोटे भाई के लिए ये लोवर टी शर्ट मंगाए थे, तो वही दे दूँगी। फटाफट से सारी तैयारियां कर लेती हूँ क्योंकि भाई आज ही जाएगा। बस आया और गया, रात को 9:30 बजे आया और सुबह के 9:30 भी नहीं बजने दिए, और बस जाएगा। तो अभी मैं सबसे पहले राखी निकाल लेती हूँ। ये राखी है, ये तीनों भतीजियों के लिए ये मैं राखी के नाम का ब्रेसलेट लेके आई हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे बैनी। तो यहाँ सारे भाई नहा धो के भी फ्री हो गए थे और बैनी के साथ में खेल रहे थे। मेरी तरह मेरे छोटे भाई को भी ना बहुत प्यारे लगते हैं पपीज़। तो उसको पता चला कि यहाँ पे पपी है, तो उसने बोला कि बहन 1 मिनट के लिए लिया, मुझे बस उसको देखना है। तो वो थोड़ा सा डर जाता है सारे लोगों में, तो मैं उसको छोड़ के आती हूँ।
नहाना धोना हो गया है, अभी चलते हैं राखी बांधने के लिए। तो पहले मैंने अपने छोटे भाई को टीका लगाया, फिर उसको राखी बांधूंगी। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये जो फेस्टिवल होता है, ये जो त्यौहार होता है ना, वो एक बहन के लिए और एक भाई के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। मैं बहुत मतलब उदास हो जाती हूँ कि मैं चाहकर भी नहीं जा पाती हूँ। तो मेरे भाई कहते हैं तू पागल है क्या, इतना उदास होने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम हैं तो हम आ सकते हैं अगर तुम नहीं आ पा रही हो तो। लेकिन मन में बुरा लगता ही है। देखो सारी बहनें अपने अपने मायके जाती हैं भाई को राखी बांधने के लिए, कुछ हैं जो नहीं भी जा पाती हैं, लेकिन होती है चलो कोई नहीं, बस चलता है, भाई आ गया बस, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी हुई कि जो बाकी मेरे भाई के साथ में उसके फ्रेंड आए थे, तो उसने भी बोला कि बहन हमारे भी राखी बांध दो। मतलब सामने से बोला तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि 2 भाई मुझे और मिल गए, तो मैंने फिर उनको भी राखी बांधी। एंड गाइज़ मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि 30 तारीख को राखी है, लेकिन 30 तारीख को भद्रा है। भद्रा के टाइम पे मतलब शुभ कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। भद्रा मतलब जो होता है ना वो अशुभ माना जाता है, तो कुछ भी आप अच्छा काम ना करें उसमें। तो राखी तो वैसे ही बहुत ही अच्छा और शुभ कार्य है, तो आप वो 30 तारीख को राखी अपने भाइयों को ना बांधें। 30 से पहले बांधें या 31 तारीख के बाद में बांधें। थोड़ी बहुत 31 तारीख को भी है, लेकिन अगर आपको बांधनी है तो कहते हैं कि तीज के बाद और जन्माष्टमी से पहले आप कभी भी राखी बांध सकते हो। पहले तो मैं ऐसा ही करती थी कि मेरी राखी आगे पीछे ही पहुंच पाती थी, या इन केस मैं कभी पहुंच गई, लेकिन राखी वाले टाइम पे मैं कभी भी अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। या तो मैं तीजों पे चली गई हूँ 1-2 दिन के लिए, या फिर मैं जन्माष्टमी से पहले बांध के आई हूँ। तो इस बार आप प्लीज़ अपने भाइयों को 30 तारीख को राखी ना बांधें, 30 से पहले बांधें या फिर 31 के बाद बांधें। राखी बांधने के बाद में यहाँ पे हमारे भाइयों ने हमें दी दान दक्षिणा, लिया मेरा आशीर्वाद। बाकी उन दोनों भाइयों ने भी मुझे दिया, तो यहाँ पे मेरी जेब भर गई, उनकी जेब खाली हुई और मेरी जेब भर गई। छोटा वाला भाई लेके आया था बच्चों के लिए ये गिफ्ट, तो प्रयाग ने तो ये रात को ही ले लिया था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं अब सबके सामने दो। और इसमें ये है छोटू सा इसके डैडी के लिए गिफ्ट, और ये जो है ये है मेरे लिए। तो ये जब हम ओपन करेंगे, जब दिखाएंगे कि इसमें क्या है। फटाफट से मैंने पराठे सेके, भाइयों को कराया नाश्ता, क्योंकि उनको निकलना था, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो वो यहाँ आए थे तो वो बोले कि हम 1-2 मंदिर भी देख के जाएंगे। फिर हो गई हमारी जाने की तैयारी। तो जो गिफ्ट मेरी तरफ से थे वो मैंने अपने भाई को दे दिए सारे। और फिर यहाँ पे मैंने दी अपने भाई को चमचम। हमारे यहाँ मथुरा में ना चमचम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मम्मी हर जब गांव से आई थी तो मैंने मम्मी पापा से ही मंगवा ली थी वहाँ से। आप लोगों के यहाँ पे कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ मथुरा में पेड़े और चमचम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अपना मैं भाई को थोड़ा सा हिसाब किताब बता रही थी कि किसको कैसे कैसे दे देना, तो ये मैं बता रही थी उसको। तो यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी और मैं उसको समझा रही थी कि कौन सा मंदिर किधर है, तो आप वहाँ से इजीली जा सकते हो। भाई अब जा रहे हैं, दे गए और ले गए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, बाय आने के लिए थैंक यू। तो ये होता है भाई बहन का प्यार। वो आ गया, मैं नहीं जा पाई, उसको बंधवानी थी इसलिए वो आ गया। बड़ा वाला गुस्सा करेगा पर हाँ समझता है। गेट खोलते ही दर्शन हो गए गौ माता के, तो गौ माता का भी आशीर्वाद लिया, मेरे भाई ने मेरा आशीर्वाद लिया, बच्चों ने करा बाय बाय। मेरा भाई राखी बंधवा गया, राखी लेके भी चला गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मामा जी वाले गिफ्ट कब खोलेंगे? अभी नहीं, अभी बाद में दूसरे व्लॉग में। तुम नहा धो लो, नहाने धोने के बाद में हम फिर से सारी गिफ्ट ओपनिंग करेंगे, ठीक है? पहले बड़ा वाला करेंगे। ओके ठीक है। ये डैडी का चॉकलेट होगी पक्का। खाओगे? मेरी है, मैं तो नहीं दूंगी। ये सारा सामान आया है मेरे घर से, तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फ्रेंड बस मेरे भाई आज चले गए हैं, बस एक दिन आना और जाना। मतलब बंदा कोई भी आ रहा है 24 घंटे भी नहीं रुक पाता, क्योंकि देखिए ये जाहिर सी बात है, जब हम पे टाइम नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं, लेकिन उसका बड़प्पन है। अब जैसे लास्ट टाइम मम्मी पापा आए थे तो उनका बड़प्पन था कि वो आए, क्योंकि देखो रिश्ते दोनों तरफ से ही निभते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ, तो ये नहीं है कि भैया वो नहीं कर रही तो हम ही क्यों करें। रिश्ते निभाने से निभाए जाते हैं, ये नहीं कि सामने वाला नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। तो इससे आपका कोई बड़प्पन नहीं है, वो आपकी एक छोटी सोच है। तो ये मुझे समझते हैं, इसलिए मुझे मेरा मायका और मेरा ससुराल मतलब ये नहीं लगता कि मुझे मतलब किसी इन चीज़ों में किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है। बहुत समझते हैं, और मैं कुछ नहीं भी कर पाती तो मेरा बराबर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ तो मुझसे किसी का रिश्ता नहीं है। सब बहुत प्यार करते हैं।
तो जो मेरे लिए वहाँ से गिफ्ट आए थे हड़बड़ी में, कल रात को ये बहुत लेट आए तो हड़बड़ी में सारा मेरे भाई ने मुझे दे दिया, तो वो मैं आपको इसके अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम खोलेंगे गिफ्ट, हम खोलेंगे गिफ्ट। बाबू ने तो शाम को ही पूछा कि मामा जी ये गिफ्ट किसका है, उसने मतलब मुझसे पहले ही, मैं अपना खाना वाना बना रही थी उससे पहले ही ले लिया और पूरी रात उसको लेकर ही सोया। फिर सुबह उठ के कह रहा मामा मैं इसको खोल लूँ, मैंने कहा नहीं अभी नहीं खोलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में खोलेंगे। तो आप ज़रूर देखना मेरा दूसरा व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे राखी पे जो मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट दिया है क्या क्या दिया है। सो ये व्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड मैं आपको बता दूं कि राखी 30 की है, बट 30 को बिल्कुल मत बांधिएगा, क्योंकि भद्रा लग रहा है और भद्रा मतलब शुभ दिन नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। और ये जो हम व्रत रखते हैं, मतलब व्रत रहते हैं राखी पे, जब तक ये रहता है जब तक भाई को राखी ना बांधे, तो राखी के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हो। और राखी हम अपने भाई की कलाई पे इसलिए बांधते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, वो सलामत रहे, सलामत रहेगा तभी तो हमारे भाई हमारी रक्षा करेंगे ना। तो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उसकी सलामती के लिए हम ये रक्षा कवच बांधते हैं अपने लिए, कि हम बांधेंगे तो वो सही सलामत रहेगा, तो वो हमारी रक्षा कर सकेगा। कहते हैं कि किस्मत वालों को बहना मिलती है, लेकिन सच ये है कि किस्मत वाले को भाई का भी प्यार मिलता है। तो मैं बहुत लकी हूँ। मैं मतलब कहने को ना 7 भाइयों में अकेली मैं बहन हूँ। जैसे अभी हमारे अभी के जो टाइम पे प्यार है, 7 भाइयों का अकेला भाई है। मैं ये विश करती हूँ सच में कि सबका एक अपना खुद का भाई हो, ये भी अपना ही है, लेकिन सबको एक भाई ज़रूर होना चाहिए। तो बस मेरी फैमिली तो पूरी हो जाएगी, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो ये व्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक। अभी मैं बच्चों को नहलाना धुलाना कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जल्दी चले गए थे मेरे भाई लोग, तो बच्चों को मैंने नहलाया नहीं था। तो अभी मैं फटाफट से पहले इनको नहलाना धुलाना करूँगी। और ना प्रिया को बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है कि मैं कब अपनी गिफ्ट खोलूँ, कब अपनी गिफ्ट खोलूँ, है ना, गिफ्ट खोलेगा रात को लेके सोया। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि मैं गिफ्ट खोल के देखूँगा। तो अभी मैं ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आई खाली क्यों निकलेगा, इसलिए तो हम मतलब पूरा दोस्तों के सामने खोलेंगे ना, ताकि आपको दिख जाएगा कि खाली तो नहीं है, ठीक है, खाली निकलेगा तो बस ये ब्लॉग मैं ये रखती हूँ यहीं तक। अभी मैं बच्चों को नहलाना धुलाना कर लेती हूँ। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से नहलाओ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय।